सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक का पाठ वाक, जिसकी लेखिका हैं लल दत्त और उनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे कसोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें कवित्री जो है अपने जीवन को नाव की तरह की तुलना करती है और कहती है कि जिस तरीके से जो कच्ची मिट्टी का जो पात्र होता है जिसमें पानी टपकने से वह टूट जाता है, इसी तरीके से मेरा शरीर जो है जर्जर हो रहा है और मैं मृत्यु के करीब पहुंच रही हूँ। कवित्री ने नाव की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही है। वह इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही है कि कभी प्रभु उसकी पुकार सुन उन्हें इस ज़िंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के ढांचे से करते हुए कहा है कि उसे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र कम होती जा रही है। उसके प्रभु मिलने के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उसे अपने आप से ग्लानि यानी घृणा महसूस हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाह घेरे हुए है। दूसरा है, खा खाकर तुम पाएगा नहीं, कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद की द्वार की। इसमें कवित्री कहती है कि कवित्री ने जीवन की संतुलता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग विभोग के लिप्त रहने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसके स्वार्थ का त्यागी बन गया हो, वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि न तो कि व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही ज़्यादा त्याग करना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे संभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए क्या करेंगे? खोल देंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम हेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोटी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवित्री जो है पछतावा कर रही है कि मैंने पूरे जीवन में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है, तो मैं ऊपर जाकर जो भगवान के पास जाकर अब मैं उनको क्या बताऊंगी, इसका क्या मैं उदाहरण दूंगी। तो कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती है, परंतु वह अपने इस प्रयास से लगातार असफल होती जा रही है और साथ में आयु भी बढ़ती जा रही है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी और उसके जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु क्या है, करीब आ गई थी। जब उसने अपने जीवन का लेखा जोखा पाया तो वह बहुत दरिद्र है और उसने अपने जीवन में असफलता ही पाई है। पुण्य कर्म नहीं किया और उसने अपने कुछ भी करने का समय नहीं है। अब उसके पास क्या है, कुछ भी करने का समय नहीं है। अब तो उसे परमात्मा से मिलने हेतु भक्ति भवसागर से पार ही जाना होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उससे पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या देगी, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो पूरी ज़िंदगी में हठ योग में बिता दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कर्म किया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा हो रहा है, पर उससे अब कोई मोल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। अब पछतावा के अलावा उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। इसमें कवित्री कहती है कि ईश्वर
कण कण में व्याप्त है, वह उसके हृदय के अंदर मौजूद है। इसीलिए हमें किसी हिंदू से मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी हो तो उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है।